सचमुच इस एनुअल साइंटिस्ट अवार्ड सेरेमनी में भाग लेकर मुझे बेहद खुशी हुई है। सामान्यतः जब किसी को अवार्ड मिलता है तो उसको लोग बधाई देते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन मैं अपने को केवल यहीं तक सीमित नहीं रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम भारत को सुपर पावर बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए आवश्यक है कि भारत सुपर पावर बनने के लिए सुपर इकोनॉमिक पावर भी बने और साथ ही साथ सुपर मिलिट्री पावर भी बने। और उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन यदि किसी का हो सकता है तो आप जैसे वैज्ञानिकों का हो सकता है और है। इसलिए मैं केवल बधाई ही नहीं देता हूं, आप सब जो वैज्ञानिक यहां पर मौजूद हैं उनको भी और समस्त देश के अपने वैज्ञानिकों को मैं शीश झुकाकर उनका अभिनंदन करता हूं। पर्दे के पीछे रहकर देश के लिए जो कंट्रीब्यूशन आपके द्वारा किया जा रहा है, शायद देश का आम आदमी इसको नहीं समझ सकता है। आपने कभी इस बात की चिंता ही नहीं की कि हमको इससे शोहरत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सारी जिंदगी आपने खपा दी और मुझे यह बतलाया गया कि 70 साल, 72 साल, 74 साल की उम्र में भी, रिटायर होने के बाद भी लोग इस काम में लगे हुए हैं। इससे बड़ी देशभक्ति, इससे बड़ा पेट्रियटिज्म का दूसरा मिसाल और क्या हो सकता है। मैं पुनः अपनी तरफ से आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ऐसे कार्यक्रमों की अहमियत होती है जिसमें कि पुरस्कार दिया जाता है वैज्ञानिकों को अथवा जो अचीवर्स होते हैं, क्योंकि इससे हौसला अफजाई होती है, मनोबल बढ़ता है। टूटे मन का व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। जिसका मनोबल ऊंचा होगा वही जिंदगी में कुछ हासिल कर सकता है और बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रमों की अहमियत होती है और इसके लिए मैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस समय तो पैंडेमिक के दौर से हम गुजर रहे हैं। एक हाल में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। पैंडेमिक का यह दौर समाप्त होता है तो बड़े स्तर पर भले ही हमारे 10 वैज्ञानिकों को ही क्यों न सम्मानित करना हो, 10 वैज्ञानिकों को ही क्यों न अवार्ड देना हो, बड़े स्तर पर खुले मैदान में यह आयोजन किया जाना चाहिए और वैज्ञानिकों को सम्मानित किया जाना चाहिए।